नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिकार्डो का लगान सिद्धांत एटलीस्ट उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लगान का रिकार्डो सिद्धांत इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ले लीजिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट ये जो टॉपिक है वो हर इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ये सिद्धांत सबसे पहले आपको समझना होगा कि लगान होता क्या है। रियल में लगान वो होता है कि जो लैंड का जब हम यूज करते हैं तो लैंड के ऑनर को जो पे किया जाता है वही लगान कहलाता है। कि जब उत्पादन के विभिन्न साधनों को अलग अलग प्रकार का पुरस्कार मिलता है, वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हम लेबर को यूज करते हैं, कैपिटल को यूज करते हैं, लैंड को भी हम यूज करते हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योर यूज होता है, फिर बिल्डिंग यूज होती है। तो यहाँ लैंड को जो रिवॉर्ड दिया जाता है एटलीस्ट वही रेंट कहलाता है, उसे ही हम लगान कहते हैं। रेंट का जब यूज किया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब यूज किया जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रिवॉर्ड दिया जाता है। तो लगान जो है वो भूमि का पुरस्कार है, भूमि के प्रयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का वह भाग, राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूपतियों को किसको दिया जाता है, भूपतियों को भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाता है, भूपतियों को भूमि के प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है, वही लगान कहलाता है। राष्ट्रीय आय का वह भाग, इट मीन्स हमारी जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम में ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम में ऐड होता है। तो राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूपतियों को दिया जाता है, भूमि के स्वामी को दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाता है, वही लगान कहलाता है एक साधारण भाषा में। अब माल्थस जो था, सबसे पहले ट्रेडिशनल जो थे परंपरागतवादी अर्थशास्त्रियों ने लगान के बारे में क्या कहा, तो माल्थस ने लगान को प्रकृति की उदारता का प्रतिफल बताया कि लगान इसलिए प्राप्त होती है कि प्रकृति उदार हो जाती है और कुछ भूमि पर अधिक उपज पैदा होने लगती है, एटलीस्ट वही लगान है। तो उसने एक पॉजिटिव वे में लिया और माल्थस ने भी लगान के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया। जबकि रिकार्डो ने क्या कहा, रिकार्डो ने कहा लगान प्रकृति की कृपणता का वो है, कारण है कि प्रकृति कहीं तो क्रूर हो जाती है और कम फसल देती है और कहीं वो उदार थी इसलिए वहां ज्यादा फसल हुई। तो क्रूरता में और उदारता में जो अंतर हुआ एटलीस्ट वही लगान कहलाया जाता है। तो लगान, ये बात समझ में आ गई कि भूस्वामी को भूमि के बदले में दिया जाता है। अब कार्वर ने भूमि के प्रयोग के बदले में दिए जाने वाले पुरस्कार को लगान कहा। कार्वर जो था वो भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट था। रिकार्डो ने क्या कहा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। कार्वर ने कहा कि भूमि के प्रयोग के बदले दिया जाने वाला मूल्य ही लगान है, कि जो भी हम भूमि का यूज करते हैं और भूमि के प्रयोग के बदले में जो हम पुरस्कार देते हैं एटलीस्ट वही हमारा लगान कहलाता है। तो यहाँ तक तो हमारी सारी विचारधाराएं परंपरागत अर्थशास्त्रियों की थी, उनके हिसाब से हमने लगान को देखा कि रियल में लगान क्या होता है। अब हम कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री की ओर जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोफेसर बॉल्डिंग। प्रोफेसर बॉल्डिंग ने जो है वो आपके मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उनके ओपिनियन ट्रेडिशनल से कुछ भिन्न है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी उत्पादन के साधन की, इट मीन्स ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव रेंट, केवल लगान जो है वो भूमि का पुरस्कार नहीं है, उत्पादन के सभी साधनों को लगान मिलता है। तो किसी भी उत्पादन के साधन की एक इकाई को, किसी भी उत्पादन के साधन की एक इकाई को उसके वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए, उसके वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम रकम देना आवश्यक होता है, उससे जो भी अधिक दिया जाता है या जो भी अधिक भुगतान किया जाता है वही लगान है। तो प्रोफेसर देखिए वापस 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपका आ गया लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर एंड बिल्डिंग। तो इन सभी की एक एक यूनिट का आपको प्रयोग करना है। तो उत्पत्ति के सभी साधनों की, इट मीन्स ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अप्लाई हो रहा है, उत्पत्ति के सभी साधनों की एक इकाई को, एक ही इकाई को, एक भूमि के टुकड़े को
एक कैपिटल की इकाई को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक इकाई को उसके वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए, कि यह जो वर्तमान अभी प्रयोग में ला रही है, सपोज कीजिए खेती में आ रहा है काम में, ये एंटरप्रेन्योर किसी लघु उद्योग में काम में आ रहा है, तो उसको उस वर्तमान प्रयोग में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम देना आवश्यक होता है, मिनिमम देना जो जरूरी होता है, एटलीस्ट हमने उससे जो भी थोड़ा सा एक्सेस में दिया वही लगान है। तो उसको उस साधन में बनाए रखने के लिए जो आप न्यूनतम पुरस्कार देते हो, न्यूनतम रकम देना जो आवश्यक होता है, उससे जो भी अधिक आपने उसको पे कर दिया, एटलीस्ट वही उसका लगान कहलाया जाएगा। ये प्रोफेसर बॉल्डिंग के ओपिनियन थे। अगेन आते हैं मिसेस श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन क्या कह रही है कि लगान की धारणा का आशय उस आधिक्य से है जो उत्पादन के साधन की एक इकाई को उत्पादन में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय से अधिक है। बात वह की वही है कि लगान की धारणा का आशय उस आधिक्य से है, यानी कि यह भी किसी एक्सेस बात को ही शो करिए कि आप कुछ आधिक्य पे कर रहे हो, उस साधन को कुछ अधिक दे रहे हो, तो उस आधिक्य से है जो उत्पादन की उस इकाई को उस साधन में बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक था, उससे आपने जो भी अधिक दिया, उत्पादन के साधन की एक इकाई को बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक था, जो भी न्यूनतम देना जरूरी था, जैसे 800 रुपये देना जरूरी था, आपने अगर उसको 900 का भुगतान कर दिया, इट मीन 100 रुपये उसकी आय है, तो ये हो गया हमारा आधुनिक विचारधारा। तो यहाँ पर आप देखिए मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों अप्रोच है। वो भूमि के प्रयोग के लिए कह रहा है कि भूमि में ही लगान दिया जाता है, और ये दोनों अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि लगान हर साधन को दिया जाता है, उत्पत्ति के हर साधन को लगान प्राप्त हो रहा है, उसको जो न्यूनतम देना आवश्यक था उससे आपने जो भी एक्सेस में दिया एटलीस्ट वही लगान है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। अब आ जाते हैं हम रिकार्डो का लगान सिद्धांत कि रियल में रिकार्डो क्या कह रहा है। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। सबसे पहला अर्थशास्त्री था जिसने भूमि और लगान दोनों की लिंक बैठाई, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री था। इसके विचार में सबसे पहले ये बात आई कि रियल में भूमि को लगान प्राप्त होता है, और वहीं से इस विचारधारा का जन्म हो गया। ये एक अंग्रेज अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने यह सिद्धांत जो दिया वो 18वीं सदी के अंत में दिया, 18वीं शताब्दी के अंत में जाकर के इन्होंने ये थ्योरी दी, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। और फिर इनके ओपिनियन थे, रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि को दिया जाने वाला पुरस्कार है, सबसे पहली बात। अब रिकार्डो के ओपिनियन क्या थे, तो रिकार्डो ने कहा लगान भूमि के प्रयोग के बदले, लगान भूमि की अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले, भूमि की अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले, लगान भूमि की अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले भूपतियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। लगान भूमि की मौलिक व अविनाशी, भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले, मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये रिकार्डो के ओपिनियन थे। रिकार्डो महान अर्थशास्त्री था, उसने बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उसके मैक्सिमम थ्योरी थी जो वो बहुत फेमस हुई। तो यहाँ पर रिकार्डो कह रहा है कि ये भूमि की कुछ मौलिक और अविनाशी शक्तियां होती है, ऐसा पावर होता है लैंड में जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, उस पावर का प्रयोग करने के बदले में जो उसका ऑनर है, भूपति है, उसको जो हम पुरस्कार दे रहे हैं, एटलीस्ट वही लगान कहलाया जाएगा। तो रिकार्डो ने केवल यही नहीं बताया कि लगान क्यों और कैसे उत्पन्न होता है, बल्कि अपने विश्लेषण से उन्होंने बहुत कुछ निष्कर्ष भी निकाला। तो रिकार्डो ने केवल यही नहीं बताया कि लगान क्यों और कैसे उत्पन्न होता है,
बल्कि उसने अपने निष्कर्ष के द्वारा ये बताया कि भूमि में सीमितता होती है, भूमि की सीमितता, स्थिरता, भूमि की स्थिरता, उर्वरा शक्ति में भिन्नता, उर्वरा शक्ति में भिन्नता, ये सारी बातें बताई कि उन्होंने पहले ये बताया कि लगान क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, वो भी पूरा ब्रीफली बताया। उसके बाद उन्होंने पूरा एनालिसिस किया और अपने विश्लेषण के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि रियल में भूमि की सीमितता होती है, बहुत कम भूमि उपलब्ध होती है। उसके बाद स्थिरता है कि एक भूमि यही स्थित है, एक वहाँ है और एक वहाँ है, तो उनकी कंडीशन में या उनकी लोकेशन में डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से लगान उत्पन्न होता है। फिर उनकी उर्वरा शक्ति में भिन्नता है, कुछ फर्टाइल लैंड है, कुछ बेयर लैंड है। उर्वरा शक्ति में भिन्नता होने के कारण लगान क्या होता है, भूमि से प्राप्त एक आंतरिक आधिक्य है, तो ये भूमि से प्राप्त एक आधिक्य है, वही लगान माना जाता है। तो यही रिकार्डो के विचार है कि रियल में लगान भूस्वामी को दिया जाता है, भूपति को दिया जाता है, भूमि की शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है, भूमि की सीमितता और उर्वरा शक्ति में भिन्नता और स्थिरता की वजह से लगान उत्पन्न होता है और लगान भूमि से प्राप्त आधिक्य माना जाता है। तो ये थे रिकार्डो के विचार। अब रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को अलग अलग भागों में बांटा। रिकार्डो ने सबसे पहले विस्तृत कृषि में लगान का जो है वो सिद्धांत प्रतिपादित किया कि विस्तृत कृषि में कैसे लगान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर उसने वेरियस टाइप्स की लैंड ली और फिर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब रिकार्डो ने कहा कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मनुष्य धरती पर आया या मनुष्य पैदा हुआ। मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसके खाद्यान्नों की मांग में निर्भर हुई, या इंसान कहीं भी जाकर के सबसे पहले बसता है, किसी जगह पर, किसी टापू पर, किसी लैंड पर, कहीं भी जाकर के जब इंसान बसता है तो सबसे पहले वो वहाँ सबसे पहले आदि अपना जो अर्ली मैन थे वो खेती करना ही जानते थे, तो वो सबसे पहले खेती करना स्टार्ट करेगा तो वो सबसे फर्टाइल लैंड पर ही खेती करेगा। जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले नियर द रिवर जो है कल्टीवेशन वहाँ स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर वहाँ शुरू हुई थी। आदि मानव नदी के किनारे मुहानों पर जाकर के रह गया था और वहाँ जाकर के उसने खेती करना शुरू कर दिया है, जंगलों में बस गया और जंगलों में जो फर्टाइल लैंड थी वहाँ खेती की। तो ऐसा ही रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में कहा कि सबसे पहले जो खेती की जाती है, जब मानव का एक समूह है या इंसान कहीं जाकर के बसता है तो सबसे पहले मांग उत्पन्न होती है खाद्यान्नों की, और खाद्यान्नों को उत्पन्न करने के लिए वो अपने आसपास भूमि को सर्च करता है और जो उसको भूमि दिखती है नियर द रिवर, नियर द वाटरवे, नियर द जहाँ पानी का स्रोत होता हो, सिंचाई के साधन हो सकते हो, वो वही जाकर के बस जाता है और खेती करना शुरू करता है। तो सबसे पहले जो खेती की जाएगी वो सबसे अधिक उपजाऊ पर खेती होगी। सबसे पहले किस पर खेती होगी? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती की जाएगी। अब इस उपजाऊ भूमि से कुछ फसल प्राप्त होती है। रिकार्डो ने कहा कि सपोज कीजिए इस उपजाऊ भूमि से फसल प्राप्त हुई 50 क्विंटल के करीब, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब जनसंख्या बढ़ती है, एज वेल एज द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन विल आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की मांग बढ़ती जाती है। अब वहाँ तो आसपास कोई भूमि उपजाऊ नहीं होती है तो वो कहीं दूसरी जगह सर्च करती है भूमि को, तो वो जो भूमि होगी दूसरी जगह जो सर्च की जाएगी भूमि, वो भूमि क्या होगी, इससे क्योंकि उपजाऊ भूमि पर तो सबसे पहले खेती होगी। अब जनसंख्या की खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए इससे कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाएगी, इससे कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाएगी। कम उपजाऊ भूमि पर खेती की और वहां उपज पैदा हुई 40 केजी। ये रिकार्डो का ओपिनियन था कि ऑलमोस्ट सबसे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर को ही अडॉप्ट करता है इंसान सबसे पहले। तो अब यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस पैदा हो गया। ये हो गई अधि सीमांत भूमि और ये हो गई सीमांत भूमि, और इसको जो रेंट मिला, अब इसको रेंट मिलेगा, पहले इसको कोई रेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इस भूमि को जो रेंट मिलेगा वो 20 क्विंटल के प्राइस के बराबर होगा। और ये हो गई सीमांत भूमि, इसको किसी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। अब जनसंख्या और बढ़ती है, खाद्यान्नों की मांग बढ़ती है और फिर इससे भी कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, क्योंकि अब दोनों प्रकार की लैंड कवर हो गई।
अब वो पेड़ पौधों को काट के जब किसी को भी कर करके कैसे भी खेती करेंगे तो सबसे कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है। सबसे कम उपजाऊ भूमि पर अब जनसंख्या थर्ड टाइम एग्रीकल्चर करती है। तो सबसे कम उपजाऊ पर जो खेती होती है वो 30 के करीब होती है। नाउ दिस लैंड इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अधिसीमांत भूमि। ये भी अधिसीमांत और ये भी अधिसीमांत हो गई। उसका रेंट बढ़ गया, उसको 20 प्राप्त होने लग गया और इसका भी रेंट हो गया, इसको 10 रेंट प्राप्त होने लग गया। देन दिस इज सीमांत मार्जिनल लैंड। अब इसको कोई लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज में जनसंख्या और बढ़ती है, खाद्यान्नों की मांग बढ़ती है। देन द एग्रीकल्चर विल हेल्ड ऑन बेयर लैंड, बंजर भूमि, कंकरीली पथरीली भूमि पर खेती की जाती है। पथरीली भूमि पर भी खेती करने को इंसान मजबूर हो जाता है और यहाँ जो क्रॉप्स आती है वो 20 क्विंटल ही निकल करके आती है। देन दिस लैंड इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अधिसीमांत भूमि, ओवर मार्जिनल लैंड हो जाती है और अब ये हो गई आपकी सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि। इन पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल लैंड एंड व्हाट डू यू मीन बाय ओवर मार्जिनल लैंड, तो आपको उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी सीमांत भूमि, लगान रहित भूमि जो किसी प्रकार का लगान नहीं दे रही है। और अब इस भूमि को भी लगान प्राप्त होने लग गया और इनका लगान बढ़ गया दोनों का। अब ये आ गई, इसका 30 हो गया, इसका 20 हो गया और इसका 10 हो गया। तो इस प्रकार मार्शल ने रिकार्डो ने विभिन्न प्रकार की जो है एग्रीकल्चर लैंड ली, ए बी सी डी कैटेगरी के ली। ए जो थी वो मोर फर्टाइल, सबसे अधिक उपजाऊ भूमि थी, उसके बाद लेस और उसके बाद जो थी वेरी लेस जो थी और लास्ट में बेयर लैंड थी। इस प्रकार एग्रीकल्चर की प्रोसेस को हेल्ड किया और तब जाकर के निष्कर्ष निकला कि लास्ट वाली जो भूमि थी वो भूमि आपकी कौन सी भूमि थी, सीमांत भूमि थी या लगान रहित भूमि थी। अब सबसे पहले इसको एक एग्जांपल जो मैंने लिया है उस एग्जांपल को आप लिख लीजिए। सपोज कीजिए दिस इज ए बी सी एंड डी, ये आपकी फोर्थ टाइप की जो थी लैंड थी। यहाँ पर जो आपके प्रोडक्शन होता है, उत्पादन 50 क्विंटल, 40 क्विंटल, 30 क्विंटल एंड 20 क्विंटल प्रोडक्शन होता है। लगान रेंट जो मिलेगा वो 50 माइनस 20, देन 30, 20, 10 एंड 0। इसमें से हम 40 में से ऐसे निकालते जाएंगे, उसकी क्रॉप्स को निकालते जाएंगे। कॉस्ट जो आती है कल्टीवेशन की कॉस्ट सब पे इक्वल आई है, 400 रुपीज, 400 रुपीज, 400 रुपीज एंड 400 रुपीज। ये कल्टीवेशन की कॉस्ट आती है। मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, पर केजी बाजार मूल्य 20 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज, 20 रुपीज। देन इनकम, आय कितनी हुई कृषि से, खेती से आय हुई 1000, 40 मल्टीप्लाई 20, 800, 30 मल्टीप्लाई 20, 600 एंड 20 मल्टीप्लाई 20, 400। देन रेंट इज इक्वल टू आपका प्रोडक्शन माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू 600 इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वापस ए बी सी डी 4 कैटेगरी की लैंड है। प्रोडक्शन जो हो रहा है 50 क्विंटल, 40 क्विंटल, 30 क्विंटल एंड 20 क्विंटल, ये आपका प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर लगान जो है वो आपको कितना मिला, 50 माइनस 20, 40 माइनस 20, 30 माइनस 20 एंड 20 माइनस 20। तो ये आपके लगान आ गया उत्पादन में। लागत सभी पर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की जो लैंड आई है वो 400 रुपीज, 400 रुपीज आई है। पर क्विंटल आपको जो मार्केट प्राइस मिल रहा है वो 20, 20, 20 है। तो यहाँ पर अर्निंग 1800, 600 और 400 की होगी और जो लगान मिलेगा आपको 600, 400, 200 और 0 के हिसाब से ये लगान आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसी को वापस आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना है कि रियल में डायग्राम कैसा होगा इसका। इस स्टाइल का डायग्राम होगा। सबसे पहले 50 आया ए का, बी का, सी का एंड डी का।
This is 50 quintal, 40 quintal, 30 quintal and 20 quintal. A, B, C, D production and type of land. अब देखिए दिस इज रेंट, दिस इज रेंट, दिस इज रेंट, यहाँ तक पूरा का पूरा रेंट हुआ। ए को कितना मिलेगा, आपको पहले ही बताया 30, 20, 10 एंड 0, ये इनका रेंट मिलेगा। और इस स्टाइल से आप एक डायग्राम जो है वो भी एक्सप्लेन कर करके समझाओगे। तो सबसे पहले प्रकार की खेती में रिकार्डो का लगान सिद्धांत आपने देखा किस प्रकार कंप्लीट हुआ। विस्तृत खेती में आपका डायग्राम जो है वो इस स्टाइल का बन जाएगा। देख लीजिए फास्ट, 20, 0, 20, 30, 40 और 10, 10 यहाँ लिख दीजिए, 10 अपने उसमें नहीं है बट लिख दीजिए। OX, OY एक्सिस एंड OX एक्सिस टाइप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्शंस, एंड ये है जो इस स्टाइल का पार्ट है वो आपको रेंट मिलेगा। दिस इज अधिसीमांत भूमियां हैं ये सब अधिसीमांत और दिस इज मार्जिनल लैंड। सीमांत भूमि और लगान रहित भूमि which do not produce any types of rent, इस प्रकार की भूमि किसी प्रकार का लगान आपको उत्पादित कर करके नहीं दे रही है। तो ये हो गया सबसे पहला प्रकार। अब आता है सेकंड टाइप्स, जो आता है आपका गहन खेती में, गहन कृषि, एक्सटेंसिव कल्टीवेशंस। अब यहाँ पर बताया कि अब भूमि इतनी ज्यादा नहीं थी कि आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आप एवरी टाइम जो है लैंड को सर्च करने में ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, माल्थस रिकार्डो ने आगे कहा कि जनसंख्या कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है बट लैंड की अवेलेबिलिटी वही की वही है, तो कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास लैंड का पीस है एटलीस्ट वहीं पर हमें रिसोर्सेज को ज़्यादा लगाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि रियल में रेंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ उसने क्या कहा कि भूमि की सीमितता है, किस समस्या को लेकर के, पहले बताया भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता थी, इस वजह से लगान उत्पन्न हुआ, किसी भूमि पर ज्यादा फसल और किसी भूमि पर कम फसल। तो वहां जो लगान उत्पन्न होने का कारण था विस्तृत खेती में वो केवल भूमि की उपजाऊपन या उर्वरा शक्ति में भिन्नता, केवल मात्र एक ही कारण था, प्रकृति की कृपणता थी। इस वजह से बंजर भूमि पैदा हुई है, इस वजह से सभी भूमियां समान प्रकार का उत्पादन नहीं दे पा रही है, ये प्रकृति की कृपणता थी। अगर प्रकृति उदार होती तो सभी प्रकार की भूमि अच्छे से उत्पादन कर करके देती। नेक्स्ट रिकार्डो ने कहा गहन कृषि में, गहन कृषि में कहा कि अब गहन कृषि में क्या होगा, आपके पास भूमि का एक ही टुकड़ा है, भूमि का एक ही टुकड़ा है और उस एक ही टुकड़े पर एक ही खेत पर आप साधनों की मात्रा, उत्पादन के साधनों की मात्रा में क्या करते जा रहे हो, उत्पादन के साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हो, साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाने पर क्या होगा, यहाँ पर उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाएगा। क्या लागू हो जाएगा, गहन खेती में लगान उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि उत्पादन में कौन सा नियम लागू हो जाता है, उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लग जाता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लग जाता है। और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने की वजह से क्या होता है,